नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर की। हम जानते हैं करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारी अपकमिंग जो परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी पैट की। तो करंट अफेयर का जो पूरा लेखा जोखा है वो आज इस सेशन में, इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश होगी। आपने जो पिछली वीडियो को, आने वाली जो निरंतर वीडियो जो पिछली आई, उन्हें आपने जो प्यार दिया वही प्यार आप इसको देंगे। वीडियो में अगर अंत तक बने रहेंगे फ़ायदा तब होगा। विदाउट वेस्टिंग और टाइम मैं चलता हूं आगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं, देखिए 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स है हमारे पास और हम अगले क्वेश्चन से बात करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और उसके बाद हमें रुकना नहीं है, रफ्तार बहुत तेज है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड आप देखेंगे रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ, ये भी पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है। उनका नाम है जय बर्मा सिन्हा। जय बर्मा सिन्हा, इन्होंने जंग जीत ली है। V20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली V20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान रहा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023, इसको ध्यान से देखेंगे, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो प्रियन सेन ने जीता। प्रियन सेन ने, बहुत ही हमारी प्रिय है, इसलिए इन्होंने क्या जीत लिया? मिस अर्थ इंडिया का अवार्ड जीत लिया। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च करेगा? इसरो अब तो कर दिया है। तो इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1, मिशन का नाम आदित्य L1 को लॉन्च किया गया और कब किया गया? 2 सितंबर को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इससे पहले चंद्रयान पे बात हुई थी, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन और आपने लगातार वीडियो में देखा होगा। तो ये दूसरे नंबर पे, 2 सितंबर, सही काम हुआ, 2 सितंबर। अगला चल रहा है भैया, कह रहे हैं हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। तिरुवनंतपुरम में क्या लॉन्च किया गया? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया। 7 क्वेश्चन पे बात करेंगे, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सीट्स पे रहा? इंदौर रहा है। इंदौर के बारे में आप जानते हैं, वैसे भी स्वच्छता पे पहले ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है ये। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? पहला ऑप्शन गोल्ड मिलेगा, आप गोल्ड लगाएंगे बात खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ गोल्ड नहीं जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर जीता है, गोल्ड नहीं जीता है। अगली बात, मिस वर्ल्ड 2023 के फिनाले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस वर्ल्ड 2023 के फिनाले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे किया जाएगा। नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को कहां पर लॉन्च किया जा रहा है? ये जो महेंद्रगिरी हमारा युद्धपोत है, ये कहां लॉन्च किया जा रहा है? मुंबई में लॉन्च किया जा रहा है, मुंबई में, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे, कैंसर विशेषज्ञ कौन है? डॉक्टर रवि किनन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे, बहुत बड़ा पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्पीड में करते चलना है हमें। अगला है विश्व संस्कृत दिवस। हिंदी दिवस आपको मालूम होगा कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को हमारा विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। अगली बात करेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनका नाम भी पकड़ के चलेंगे। उड्डयन मंत्री कौन है? आपके सामने है। 31 अगस्त 2023 को उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कौन से हवाई अड्डे का किया गया? उत्केला हवाई अड्डे। क्वेश्चन का जो बात है, कंटेंट है, वो इस क्वेश्चन में लिखा है, बात को घुमा फिरा के पूछेगा। तो कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिप्स उपकरण ने चांद पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की? आप जानते हैं जो हमारा चंद्रयान गया है उसमें रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर है। लैंडर विक्रम लैंडर है। और ये सल्फर का किया गया यहाँ पर। देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर हुई है? सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? काकरापार में इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इसको शॉर्ट में कहते हैं, द्वारा शुरू किए गए अडॉप्ट आ हेरिटेज शून्य कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भारत के सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, भारत की जो हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी रक्षा करना है और उसे आगे बढ़ाना उसका लक्ष्य है।
आगे चलते हैं भाई, अगली बात करने वाले हैं हम। अगली बात के लिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया। सितंबर 2023 में नवीनतम FIDE रैंकिंग में, कौन सी रैंकिंग में? FIDE रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में दिखाई दिया? तो वो है डी गुकेश दे रखा है। अगर यहाँ पे आपको दे रखा होगा विश्वनाथन आनंद, तो आप विश्वनाथन आनंद लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ध्यान दें। किस देश ने 1 साल के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? अरे बहुत बड़ी घोषणा है सर, 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे 1 साल के अंदर। तो वो देश है भारत, और घोषणा की अनुराग ठाकुर द्वारा घोषणा की गई। यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, न्यूट्रिशियस, या जो बात करेंगे आप न्यूट्रिशन देने वाला जो सप्ताह, जो वीक है, वो कब से कब मनाया गया? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। और उसकी थीम क्या है? थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। थीम की बात करें तो हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। ऐसी हेल्दी डाइट लेनी है, ऐसा फूड लेना है जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, यानी जो सब खरीद सकें, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब खरीद सके। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट, ये फिर से देखेंगे, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। उससे पहले बात करेंगे उर्जित पटेल हो गए। उससे पहले कौन थे आप बताएंगे? रघुराम राजन थे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल आए, उसके बाद शक्तिकांत दास आ गए। उनको रेटिंग क्या मिली? तो A+ रेटिंग मिली। A+ रेटिंग जो है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% इथेनॉल कार लॉन्च की? 100% इथेनॉल पर चलने वाली कार को लॉन्च किया गया, नई दिल्ली। ये एक बड़ा कदम है, ये साहसिक कदम है। बहुत साहसी मंत्री भी हैं नितिन गडकरी, हम देखेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किसको मिला? हैदराबाद को मिला। आप बस पकड़ते जाइए, वीडियो को 2-3 बार राउंड मार के देख देंगे, करंट अफेयर खत्म हो गया, खल्लास आपके नंबर आएंगे। आगे चल रहे हैं भाई, ये 22 क्वेश्चन हो गया, बहुत स्पीड में है। 23 क्वेश्चन देखें। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? ले भैया, पहले प्रधानमंत्री बने, अब राष्ट्रपति बन गए। कौन बन गए ये राष्ट्रपति? कौन से देश के बन गए भैया? सिंगापुर के बन गए। सिंगापुर के राष्ट्रपति ये बन चुके हैं। आगे चलेंगे, केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC की बात करें, केंद्रीय संचार ब्यूरो महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? धीरेन्द्र ओझा। यहां पर देखेंगे चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं कि काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आने की प्रोबेबिलिटी आप मेरी तरफ से 99% मान के चले, बाकी तो देखिए एग्जाम रूम में पता चलेगा। कह रहे हैं चंद्रयान 3 में जो आवाज देती थी काउंटडाउन को कि भाई अब 10 सेकंड रह गए, अब 9 रह गए, ये सब देने वाली एन वालारमथी। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। आप जानते हैं चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ हमारा। उसके बाद बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, कौन सी बैंक? कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? दीपक गुप्ता को। दीपक गुप्ता कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जीता है। पुरुष हॉकी, ये देखें, एशिया कप का खिताब जीता किसने? भारत ने जीता। आप जानते हैं जो अभी एशिया कप जो हुआ था उसमें भी भारत ने जीत हासिल की। 2023 के कबड्डी वाला जो एशिया कप हुआ है उसमें भी भारत की जीत हासिल हुई है, हॉकी में भी भारत की जीत हासिल हुई है। तो आपको ये लाइन से बात पकड़ के चलनी है, कौन जीता? भारत जीता। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? देहरादून में किया गया। आप बात पकड़ के चलेंगे, देहरादून, नई दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देहरादून। आगे चल रहे हैं, 28 क्वेश्चन के बाद हमें 29 क्वेश्चन मिल गया। कह रहे हैं किस मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? माधुरी पटेल ने जीता है। माधुरी पटेल ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है, माधुरी पटेल ने। एशियाई विकास बैंक, उससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक दीपक गुप्ता। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। देखिए ट्रिक जितनी ज्यादा बनाएंगे बातें उतनी ज्यादा ध्यान रहेंगी। एशियाई बैंक की बात करें तो एशियाई बैंक किस राज्य में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तमिलनाडु में करेगा। सौर ऊर्जा तमिलनाडु। कैसे याद नहीं होगा? आगे चलिए, वीडियो को रिवाइंड में देखें, अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आपने क्लिक कर लिया, मेरा दावा आपसे है कि आप क्वेश्चन यहां से लेके जाएंगे। हाल ही में कहा पहला हिंदू मंदिर यानी कि इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें भारत के, तो ताइवान की राजधानी ताइपे, अब क्वेश्चन बन गया ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, वहां पे बना पहला हिंदू मंदिर बन गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? इंद्रजाल। जाल में फंसा लूंगा, इंडिया में बना लूंगा। इंद्रजाल दिया गया AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को। भारत में शिक्षक दिवस, अरे भैया कैसा क्वेश्चन है, खत्म करो। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित कराया गया? नई दिल्ली में, राजधानी में ही तो होगा भैया। G20 आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी बैठे और उनके सामने जो प्लेट थी उस पर इंडिया ने लिखा था भारत। आगे चलते हैं भाई,
अगला क्वेश्चन हमारे पास 35 आ गया। लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रीगेट का नाम क्या रखा गया? महेंद्रगिरी रखा गया। AI वाले का क्या रखा गया? इंद्रजाल रखा गया। और यहाँ पर 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रीगेट का नाम रखा गया महेंद्रगिरी। 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया? ऑनर लेने वाले तो आप जानते हैं कौन है इस समय भैया, चर्चा हो रही है, चर्चा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। यहाँ पे किसने दिया? ग्रीस ने दिया। किसने दिया? ग्रीस ने दिया। ये देखिए ग्रीस ने दिया। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान बना या मेजबान है? कौन है? अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस। बहुत बड़ी बात हो गई। इंडिया इस समय किसी के कब्जे में नहीं है, आप भी किसी के कब्जे में नहीं आएंगे। पूरे नंबर करंट अफेयर में लाएंगे, वीडियो अंत तक देख के जाएंगे। ये क्या हो गया भैया? ग्वालियर की बात सुन ले। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, फोटोग्राफर, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है जी। तो आप जाकर के गूगल पे देखें जरूर, उससे पहले वीडियो खत्म करेंगे। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसको मिला? तो ये है जैक जी हैं। जैक जी नहीं है, जैक जी हैं। और इनकी जो फोटोग्राफ थी उसका नाम क्या था? ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स। फोटो के लिए इनको मिल गया क्या? अवार्ड मिल गया है। G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया भैया? G20 में वैसे तो 20 है, लेकिन कुछ को गेस्ट भी बुलाया, मेहमान आए। आपके घर में कितने मेहमान आए? 9 मेहमान आए। मेरे घर में 9 मेहमान आए, 9 देश आए। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई? सांची। मध्य प्रदेश का सांची बन गया क्या? पहली सोलर सिटी बन गई। बहुत बड़ी बात है। एस फॉर सोलर, एस फॉर सांची, एस फॉर सोलर, एस फॉर सांची। तो सोलर सिटी बन गई। आगे चलते हैं भैया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किसे बैली गिफोर्ड पुरस्कार के सम्मानित किया गया है? बताइए। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को बैली गिफोर्ड पुरस्कार। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया? किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च कर दिया भैया? हितैची लिखते हैं ऐसे, हितैची ने लॉन्च कर दिया। बैग वगैरह भी बनाती है ये। आगे चलिए। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। क्लाइमेट को लेकर के बात चली, लद्दाख में चली। बात निकली है, दूर तक जाएगी। कहां तक जाएगी? पैट की परीक्षा तक जाएगी। आने वाला जो सैटरडे और संडे आपकी परीक्षा, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। भारत ड्रोन शक्ति की बात करें, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? ड्रोन शक्ति का गाजियाबाद में। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए भाई। 8 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई। किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया? मून स्नाइपर किसने लॉन्च किया? जापान भैया। बहुत तगड़ा है देश में, बहुत एकदम टेक्नोलॉजी में एकदम नंबर 1 हो रखा। G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? देखिए जरा, जिसमें 9 मेहमान आए थे, नई दिल्ली में हुआ था। उसका जो थीम था वो क्या था? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। एक धरती है, एक ही परिवार है, और एक ही फ्यूचर, एक ही भविष्य देखेंगे। क्या देखेंगे? भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम, यही इसका जो नारा है वो यही है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब भी यही है कि पूरा विश्व जो है, पूरी धरती जो है वो एक ही परिवार है। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये देखिए 48 आ गया। आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है? 10 दिन रह गया। 10 दिन घट के कितना रह गया? 10 दिन। मेहमान कितने आए? 9। कहाँ आए? G20 में आए। कहाँ? दिल्ली में आए। वेरी गुड। आगे चलिए। कह रहे हैं ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजक कौन है? टाटा एंड महिंद्रा कंपनी। कोई बाइजू नहीं, टाटा एंड महिंद्रा कंपनी। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता। कहां से पदक जीता? किसमें? टेबल टेनिस में जीता। हाल ही में कहां विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा लगाई गई? नई दिल्ली में लगाई गई। नटराज, एन फॉर नई दिल्ली। चलते रहेंगे आगे। किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? दिल्ली। आगे चलेंगे। US ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सबसे जो बुजुर्ग हैं वो कौन है भैया? रोहन बोपन्ना जो है वो क्या हो गए? हमारे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो गए ग्रैंड स्लैम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत तेज चल रहे हैं। भारत और किस देश की नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? वरुण याद रखें, 21वां याद रखें। नौसेना याद रखें, वरुण याद रखें, 21वां याद रखें। फ्रांस में, फ्रांस याद रखेंगे भाई। आगे चलिए। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया? सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा किसको मिलेगा? स्विट्जरलैंड को मिलेगा। ज्यादातर जो सूचकांक आते हैं उसमें टॉप लिस्ट जो है वो स्विट्जरलैंड ही कैप्चर कर लेता है। आगे चलिए।
किस राज्य के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हो गया भैया, तुमने भ्रष्टाचार मचा दियो, आंध्र प्रदेश में अंधा कानून चालू कर दियो, तुम आंध्र प्रदेश में अंधा कानून चालू हो गया, इसलिए जो है मुख्यमंत्री को तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बोले चलो जेल, बहुत दिन हो गया भाई। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? आत्महत्या नहीं ना करो, विश्व लेवल पे आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया गया। 10 सितंबर को याद करने का टिक मेरी तरफ से लीजिए, आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ आदमी पूरा था, यहाँ आदमी 1 दिख रहा था, यहाँ 0 शून्य हो गया, ले हो गई आत्महत्या। यहाँ आदमी पूरा दिख रहा था, यहाँ शून्य हो गया। 10 सितंबर में खेल खत्म हो गया। आगे चलते हैं। किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जो क्या कर रहा है, सनातन दिवस घोषित कर रहा है। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं अमेरिका से। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा व्यापार हम किसके साथ कर रहे हैं? अमेरिका के साथ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ कर रहे हैं। चाइना देख लड़ाई झगड़ा बराबर चल रहा है, व्यापार भी बराबर चल रहा है। आपको समझना होगा आप क्या करेंगे आप, ठीक है? तो स्वदेशी सामान खरीदे, चाइना वाइना बाहर करो। इधर देखिए अमेरिका जो है सनातन धर्म स्थापित, ये सनातन धर्म दिवस मनाया गया 3 को मनाया गया अमेरिका में, ठीक है? बीसीसीआई ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया? अमिताभ बच्चन को भैया, और किसी को दे भी नहीं सकते। अमिताभ बच्चन समझ रहे, बहुत बड़ी हस्ती है देश में। जब भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी चीज चलानी है, कैंपेन चलाना होता है, कोई ऐड चलानी होती है, अमिताभ बच्चन का नाम सबसे पहले। 59 क्वेश्चन आपने कर लिए कुछ ही मिनट में। अगर वीडियो में यहां तक आ गए, आगे तक बने रहे, अभी आग लगाने वाली है, आप आग लगा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी अरे योगी आदित्यनाथ, आप सब जानते हैं, जीवन पर उपन्यास लिखा गया अजय टू योगी, पहले अजय नाम था, अजय टू योगी आदित्यनाथ। किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखा? तो शांतनु गुप्त ने लिखा। शांतनु गुप्त ने गुप्त बातें बाहर निकाली, किसकी निकाली? योगी आदित्यनाथ की, शांतनु गुप्त ने निकाली हैं। आगे चलते हैं। 24वां ग्रैंड स्लैम, अभी बात करी थी 2 मिनट पहले, ग्रैंड स्लैम में सबसे उम्रदराज कौन है? रोहन बोपन्ना। और आप कह रहे हैं जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो गए? नोवाक जोकोविच। नो, कोई नहीं जीत सकता मेरे से, नो कोई नहीं जीत सकता। नोवाक जोकोविच। 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? अरे भैया G20 की मेजबानी अभी तो 2023 में किसने कर ली? भारत ने कर ली। उसके बाद कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ब्राजील एकदम प्रसिद्ध स्पोर्ट कौन सा? फुटबॉल की तरफ रहता है। आगे चलिए। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भैया भारत ने जीत लिया, भारत ने खिताब जीत लिया। भारत इस समय बहुत तेज चल रहा, हम बता चुके। कबड्डी के एशिया कप की बात हो जाए, चाहे क्रिकेट के एशिया कप की बात हो जाए, चाहे हॉकी की बात हो जाए, सब जो खिताब है वो किसने जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं। आप मान के चलिए भारत ने जीते हैं। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश आते हैं? अफ्रीकन यूनियन, बड़ा क्वेश्चन है। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश आते हैं? 55 देश आएंगे। 55 देश आएंगे। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश आएंगे? 55 देश आएंगे। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें 55 देश आते हैं, उसे स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया नई दिल्ली G20 सम्मेलन के दौरान। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया। तो शांति के स्वरूप 12 वैज्ञानिक, शांति के स्वरूप 12 वैज्ञानिक, 12 लोग क्या है? शांति के स्वरूप हो गए। तो 12 वैज्ञानिक यहाँ पे चुने गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन है हमारा, 67 हो गया। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको ने क्या किया? महिला एकल का खिताब जीता। कोको ने महिला एकल का यूएस ओपन में जीता। आगे चलते हैं। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11। रेसलिंग में 11, रेसलिंग में 11। रेसलिंग में आप जानते हैं 2 ही खिलाड़ी होते हैं, एक मार रहा होता है, एक पिट रहा होता है, फिर वो मारता है, दूसरा पिटता है, तो 2 होते हैं। बन एक खिलाड़ी। और आपको ही बताए थे आत्महत्या के बारे में, बताए थे पहले आदमी बनता, उसके बाद क्या होगा? शून्य होगा, मर गया, शून्य हो गया तुरंत। सब आप 10 सितंबर उसको याद रख पाएंगे। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बनाते चले भाई। तो यहाँ पर क्या है? 11। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा भैया? आप जानते हो। इतना दमखम जो है वो सिर्फ भारत के पास है, लद्दाख में बनाया जाएगा। लद्दाख में बनाया जाएगा। हाल ही में बनसन बनबर्ड बनग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बहुत सारा काम हो चुका है भैया। आप देखेंगे बनसन बनबर्ड भी हो गया, G20 भी हो गया नई दिल्ली में। अफ्रीकन यूनियन को जो है सदस्य की तरह, जो स्थायी सदस्य की तरह बुलाया गया। 55 देश उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद INS सुमेधा की बात करें। INS सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, एक्सरसाइज का नाम क्या है? ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया। तो कह रहा है मिस्र में लिया, मिस्र में लिया है इन्होंने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 72। हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? शहर ने खुद को कह दिया हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए आके तेरे मोहल्ले। बर्मिंघम याद रखेंगे। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन है? प्रवीणा अंजना।
प्रवीणा अंजना होंगी यहाँ पर। आगे चलेंगे, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? शहीद कैप्टन, कौन से शहीद कैप्टन? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया, तो वो है ऊधमपुर जम्मू कश्मीर, ऊधमपुर जम्मू कश्मीर। आगे चलेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया? वैसे तो बहुत कुछ लॉन्च करते हैं, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, वो क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च की है। पूरे विश्व के लेवल पे एक अलायंस बनाने की कोशिश चल रही है बायोफ्यूल को लेकर के, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बायोफ्यूल का है। ये अब दिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुक जाएंगे जरा, मैं इसको हटाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? डेनिस फ्रांसिस बने। यहाँ पर देखते चलेंगे, डेनिस ने क्या कर दिया? 78वां, डेनिस ने 78वां कर दिया। आगे चलते हैं भाई, अगली बात हमारे पास है 77। यूएस ओपन 2023, यूएस ओपन 2023 में पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता भैया? राजीव राम और जोशा लिस्वरी। एक तो नाम ही ऐसे लिस्वरी, पता ना कैसे, राजीव राम और जोशा लिस्वरी, लेकिन नहीं, किसी का भी नाम हो सकता है भाई, बड़ा नाम है, उन्होंने जीता है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता। उसके बाद किसे डॉक्टर AM गोखले भैया, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार सम्मानित किया गया? संजय मिश्रा जी गोखले हैं, खोखले नहीं है बे, मिश्रा जी गोखले हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? अक्टूबर में करे जाएंगे और गोवा में करे जाएंगे, अक्टूबर में करे जाएंगे। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया, किसको दिया गया भाई? देखिए, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। ICICI बैंक के MD और CEO कौन बने? संदीप बख्शी साहब बने। IC में देख रहा हूं भैया, IC कहते हैं ना, IC, तो किसको देखेंगे आप लोग? संदीप बख्शी साहब को देखेंगे और कहेंगे बख्श दो, IC बख्श दो। आगे चलिए, किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा लॉन्च करा भैया? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग, मां से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मत बोल देना भाई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन कहाँ रहती हैं? हमारी लाडली बहन मध्य प्रदेश रहती हैं, तो लाडली बहना आवास योजना लॉन्च की। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बंगलुरु करेगा। फुटबॉल के बारे में बात हो रही है, बंगलुरु की बात हो रही है। आगे चलेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में पहली बार किसका आयोजन किया जा रहा है? तो मोटो जी रेस का किया जा रहा है, नोएडा में किया जा रहा है। और ये कहाँ किया जा रहा है? बुद्धा इंटरनेशनल, भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट किस शहर में? उदई। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया, तो मुंबई में किया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में किया गया है। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम बनी, जॉर्जिया टीम बनी है। जॉर्जिया टीम ने क्या कर लिया है भाई? विश्व की महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया जॉर्जिया टीम ने। देखते चलेंगे, बहुत स्पीड में आगे बात होगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास 89 है, आप देख रहे हैं 100 पे पहुंचने वाले हैं, और ऐसे ही हमारे नंबर ऊपर बढ़ जाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण, अरे भैया क्या पूछ रहे हो बे, ये काम तो सिर्फ इंडिया कर सकता। लद्दाख में सबसे ऊंचा बनेगा न्योमा, जैसे सियाचिन ग्लेशियर बैटलफील्ड, द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं, ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया भैया। ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल कर लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है। आगे चलेंगे, सितंबर 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, तीरंदाजी तीर कमान चलाने वाले कौन है? मैक्सिको, मैं चलाऊंगा। कौन चलाए तीर कमान? कौन चलाए? मैं चलाऊंगा। मैक्सिको की बात करेंगे, तीर कमान चलाएंगे, मैक्सिको जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया। कौन है भैया? कौन है? हरमनप्रीत कौर, क्रिकेटर है, आपको मालूम है भैया, क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर जी, उनको शामिल किया गया। वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले कौन हो गए? रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा। स्लो बिल्डिंग 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? गेंदबाज कौन बन गए? रविंद्र जडेजा बन गए हैं, सबसे ज्यादा जो है उन्होंने विकेट लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। 95 ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बने? गोपाल बांगले। वो मूवी देखी आपने, बहुत पुरानी मूवी, तिरंगा। बांगले आते थे, अजीब से एकदम साउंड वाउंड बजता था, नाना पाटेकर साहब। तो बांगले कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बांगले साहब। तो गोपाल बांगले कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया देश में चले गए भैया। अगले चलते हैं,
आगे चलिए, भारत में किस देश के साथ WTO पोल्ट्री विवाद को निपटाने का निर्णय लिया गया, निपटने का थोड़ी, निपटाने का लिया गया। चलिए भैया, अमेरिका पोल्ट्री अमेरिका। आगे चलेंगे, इंजीनियर्स डे की बात करते हैं। इंजीनियर्स डे कब मनाया गया, बोलिए भाई, इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? 15 सितंबर को इंजीनियर डे। आप इसमें ट्रिक बनाओगे जल्दी से एकदम से। इंजीनियर डे कब बनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। इंजीनियर डे कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। 15 साल का बच्चा इंजीनियर बन जाए तो आश्चर्य होगा भैया, 15 साल का बच्चा इंजीनियर बन जाए तो आश्चर्य होगा। 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर डे। जरा सा अगर हम ध्यान देंगे, एक मिनट रुके जरा, अगर हम ध्यान देते हुए चलेंगे तो अभी 2-3 बार अगर आपने वीडियो को घुमा के देख लिया, खत्म हो गया, समझ ली खेल। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अद्वैत, इनके जैसा कोई नहीं। अद्वैत का मतलब क्या होता है भाई? इनके जैसा कोई नहीं। हिंदी तैयार हो रही है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? इनके जैसा कोई नहीं। देखिए, इनके जैसा कोई नहीं तो इन्हें पुरस्कार दिलवा दो भैया, बाल साहित्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन को एकदम एम्पावर बनाना, ताकतवर बनाना है उनको एकदम। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन 15 सितंबर। एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम श्रीलंका, और जीतने वाली टीम अभी बताए थे, देखो भूलना नहीं, भारत है, जीता है भारत। और सबसे ज्यादा बार कौन पहुंची है? श्रीलंका पहुंच गई फाइनल में। आगे चलेंगे, 100 क्वेश्चन आपने किए, अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए, अपने लिए वही बैठ के क्लैपिंग कर दो भैया, 100 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए 101 क्वेश्चन, किस वायु सेवा को एयरबस से पहला C295 295 परिवहन विमान मिल गया? भारत को मिल गया। ओहो, भारत को विमान मिल गया 295, C295 भारत को मिल गया। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। जयपुर में बांध के रखिए, बांध पे सुरक्षा सम्मेलन पे बात कीजिए, जयपुर में आराम से मस्त एकदम। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? जरूरी भी भाई, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट नमन। उनको नमन करना है। किनको नमन करना है भैया? जो शहीद है उनको नमन करना है। आप भी करो, नमन करना है भाई। प्रोजेक्ट नमन जो है लॉन्च किया गया इनके लिए, शहीदों के लिए। आगे चलिए, कह रहे हैं विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्लाइमेट के बारे में आजकल बहुत जागरूक हैं और होने की जरूरत भी है भैया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो थीम क्या रखी गई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। 16 सितंबर को ये प्रोग्राम जो है सिस्टम बना। उसके बाद सिस्टम है आजकल बहुत वायरल चल रहा है, कोई नहीं। किसके कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? किस कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पुरस्कार मिला। परीक्षक कौन होता है? वो एग्जामिनर को भी कहते हैं, वैसे पुरस्कार नहीं मिला, बाल को कोई मिलेगा। आगे चलो, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई स्थापित की गई? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और क्या था? हमारी जिज्जी कहाँ रहती हैं बताओ? मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो वहाँ बहना के लिए जो योजना थी, आवास योजना, वो लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में। आगे चलिए भाई, 107 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जोड़ के चलेंगे। एशिया कप, देखिए हमने आपसे कहा था एशिया कप कौन जीत गया? भारत जीत गया। बात खत्म हो गई 2 मिनट के अंदर। आगे चलिए, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में इन्फोसिस कितने स्थान पर है? 64वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इंतजार करेंगे। देखिए आपके लिए मेहनत करके बहुत मस्त कंटेंट लेकर के आते हैं, टेक्निकल टीम मेहनत कर रहा है। आप भी देखिए, अपना योगदान दिखाइए। आप अपना योगदान कैसे दिखाएंगे? आप अपना योगदान दिखाएंगे कि उन सभी जो आपके दोस्त हैं ना, आपने वो गाना सुना होगा, अब गाएंगे नहीं हम, बहुत एकदम गड़बड़ हो जाएगी। उनके साथ क्या करिए? शेयर करिए वीडियो को। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पसंद आई बात, और यहाँ पर आप बताएंगे मुझे कि पहली, मैं देखूंगा किसने कमेंट किया, उसको रिप्लाई करेंगे हम पर्सनली कि पहली जो है कंपनी कौन है। अगर इन्फोसिस कौन सी जगह पे आ रखी है? 64वें यानी 64 स्थान पे आ रखी है। किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया? तो पश्चिम बंगाल ने फुटबॉल के लिए काम करा है भैया, बहुत तगड़ा काम किया है पश्चिम बंगाल। लगातार दूसरी बार विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई? अरे पूरी दुनिया की सुहाना सैनी जी, एकदम सैनिक हैं, तेवर सैनिक हैं, तो दूसरी बार क्या हो गई? दुनिया में छा गई हैं। पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश कौन बन गए? काजी फैज साहब बन गए हैं। काजी फैज साहब जो है क्या है? पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। अगली बात, भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता है? बताइए। 8 बार जीता है। बहुत से हमारे क्रिकेट प्रेमी दोस्त भाई बंधु इसको देख रहे हैं, वो बता देंगे कि 8वीं बार जीता है। अगर उनकी भावनाएं कंट्रोल में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखें 8 बार जीता है, बहुत तेज। 113 की बात करेंगे, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य यूटी में हुआ? यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। तो यहाँ पर हुआ दिल्ली में हुआ है।
भारत की किस स्थली को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को किया गया। भाई लेटेस्ट है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से नंबर की है ये भी देख लीजिएगा, 42वें नंबर की है। उससे पहले 41 जो थे हमारे वो विश्व धरोहर में शामिल है। 41 जो प्लेस हैं, जो जगह हैं भारत की। बांस दिवस कब मनाया गया? बांस दिवस मनाया गया भैया, इधर को देखो, इधर को देखो, 18 सितंबर को मनाया गया। अब इधर देखो मेरी बात, बांस को कैसे लिखोगे? ऐसी तो लिखोगे बांस, बांस ऐसे लिख दो इंग्लिश में एकदम, बांस लिख दो। तो इसको पकड़ लो, बी को, ये किसकी तरह दिखता है? 8 की तरह। और इसके आगे क्या लगाना है? 1 लगा देना भैया। 18 सितंबर को बांस दिवस मना लिया। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को दर्शन की विश्व धरोहर साइट की सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक में होयसल, होए कर्नाटक, वेरी गुड। आगे चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया? संविधान सभा। संविधान सभा आप जानते हैं, अगर आपने संविधान वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे नीचे जाइए वीडियो वाले सेक्शन में और वहां से देख के संविधान को खत्म कर दीजिए। आप संविधान को देख करके एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। आगे चलेंगे, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो कार्लोस सैंज ने जीता। कार्लोस सैंज ने जीत लिया। क्या जीत लिया? सिंगापुर। देखिए, सा से सिंगापुर, सा से सैंज, सैंज ने सिंगापुर में, सैंज ने सिंगापुर में खिताब जीत लिया। भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 119वां। अवशेष मुक्त यानी पीछे कुछ भी ना बचा रह जाए ऐसा बासमती चावल की खेती कौन करेगा? पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार कर रही है। आप जानते हैं वहां पर जो पराली वगैरह जलाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी दिल्ली है या उसके आसपास के इलाके में धुंध छा जाती है सर्दियों के मौसम में, तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसा चावल जो है करेंगे जिसमें अवशेष ही न बचते हो, पंजाब सरकार। आगे चलिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किसने किया? श्रीनिवासन केशवामी, स्वामी जी, स्वामी श्रीनिवासन के स्वामी, श्रीनिवासन के स्वामी का करेंगे पदभार ग्रहण करेंगे भैया। आगे चलिए, कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी? महाराष्ट्र राज्य करेगा। महाराष्ट्र राज्य जो है शुरू करेगा नमो 11। आगे चले, पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहां आयोजित किया गया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, वाराणसी में लॉन्च कर दिया गया दिव्यांगजनों के लिए महाकुंभ। हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? हांगझोऊ चीन में। हांगझोऊ चीन में, कितना प्यारा नाम है बेटे, बोल के देखो, हांगझोऊ चीन में। आगे चलिए, कौन सा अभ्यास भारतीय तटरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन सजग। सजग रहना है, जागते रहो। ऑपरेशन सजग जो लॉन्च किया गया वो किसने किया? तटरक्षा बल ने किया। भैया जागते रहिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा खुद करें, स्वयं करें। आगे चलेंगे, 125वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आईसीएससी फर्मों की रैंकिंग में कौन सा भारतीय नंबर 1 एजेंट बन गया? नंबर 1 एजेंट मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज बन चुके हैं। आप जानते हैं इन्होंने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। इस समय बहुत सनसनी बात चल रही। किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को पकड़ो, निपाह वायरस के कारण राज्य में उच्च खतरे की घोषणा की है? तो भैया केरल में है। देखो केरल में, आपको अगर याद हो कोरोना के समय में भी केरल बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था, तो निपाह के बारे में आप पकड़ के चलेंगे केरल। सितंबर 2023 में अपूर्व चंद्रा द्वारा भारत के G20 प्रेसिडेंसी में एक ई बुक का अनावरण किया गया। ठीक है भाई, एक ई बुक जो है उसका अनावरण किया गया, उसकी लॉन्चिंग कर दी गई सितंबर 2023 में, अपूर्व चंद्रा द्वारा इन्होंने की। और उसका नाम क्या है? उसका नाम पूछा गया है पीपल्स G20। पीपल्स G20 उसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? शांति फैलानी है तो हमें क्या करना है? 21 सितंबर को। इसकी ट्रिक भी पकड़ लेना, हम 2 थे, हम 1 हो गए। जब 2 लोग 1 हो जाएंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। जब तक 2 रहेंगे, तू नहीं, मैं नहीं, तब तक तू मैं होती रहेगी। और जहां 2 लोग 1 हो जाएंगे, यानी कि 21 सितंबर हमारा हो गया, वहां पे शांति हो जाएगी। जब 2 लोग 1 हो जाएंगे, शांति हो जाएगी। 21 सितंबर थीम पढ़ लीजिए भाई इसकी, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्य के लिए हमारी हिस्सेदारी। पूरे देश में शांति हम लोग फैलाना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं। भारत में वुड इंटरनेशनल सर्किट रेस्ट्रॉक कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में है। अभी आपने ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड एक और सवाल अभी देखा था कि वहां पे जो मोटर रेसिंग होती है उसके बारे में बात करनी थी हमको, वो भी नोएडा में ही होगी, बुद्ध सर्किट जो है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलना है भाई। क्वेश्चन नंबर 130, 130वें क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की तलाश में? बहुत तेज तलाश करते हैं, तलाशी तो कर करके यहाँ तक पहुंच गए, तुम समझ कर रहे हो बे। इधर देखिए वाराणसी में, वाराणसी जो है उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई वहीं पे जो है शिव की थीम वाले, भगवान शिव जी की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम को वहां पे स्थापित करें। भारतीय मूल की किस लेखिका का? एक तो भारतीय मूल की, ऊपर से लेखिका है, ऊपर से क्या है? उपन्यास। वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार जीत लिया। देखिए भाई, भारतीय कहीं भी जाएं नाम कमाएं। तो वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वो है चेतना मारू। अभी मारूं तुम्हें? चेतना मारू, हम शॉर्ट लिस्ट हो गए तो मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं भैया, शॉर्ट लिस्ट हो गए।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास शुरू हो गया जिसका नाम सिम्बैक्स है भैया। प्रतिवर्ष जो है ये होता है। सिम्बैक्स की बात करें तो सिंगापुर, सिम्बैक्स सिंगापुर। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? परमला मलिक। ये क्वेश्चन अपने आप में मैं स्टार लगा रहा हूं साथियों। अगर ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC पैट की परीक्षा में आ जाता है तो कमेंट आकर के इसी वीडियो पर कहिएगा जरूर कि सर बहुत बढ़िया, वेल डन। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वो परमिला मलिक हैं। हाल ही में अगर 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं बाबर आजम और आर्लिन कैली। बाबर आजम और आर्लिन कैली बने हैं। यहाँ पर बाबर आजम मेल में हो जाएंगे, आर्लिन कैली जो है उसमें हो जाएंगे। हाल ही में को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया भाई? पलक शर्मा। पलकों पे बिठा लें एकलव्य पुरस्कार दिला दें, पलकों पे बिठा के एकलव्य पुरस्कार दिला दिया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना? चौथा कौन बन गया भैया? त्रिपुरा बन गया। और पहला कौन है भैया? हिमाचल प्रदेश। भाई पहले पे सवाल आने की संभावना बहुत अधिक है। हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पे आता है भैया। और चौथा राज्य कौन सा बन गया? त्रिपुरा बन गया। सेकंड राज्य कौन सा था? दूसरे नंबर का कौन सा? कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा, हम देख लेंगे। आगे चलिए, हाल ही में एशियन गेम 2023 में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन बने? हरमनप्रीत सिंह बने। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, ये लोग क्या बने? ध्वजवाहक बने हैं एशियन गेम्स में। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस। गैंडा कितना? दुगनी ताकत वाला, दुगनी ताकत वाला, दो बार ताकत वाला, दुगनी ताकत वाला, दो बार ताकत वाला। 22 सितंबर हो गया। देखिए 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और जब आप 2 से 1 हो जाएंगे तो क्या कर देंगे? शांति पुरस्कार, शांति जो फैलाने वाला दिवस है वो आप विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति दिवस हो गया। एक आपको बताए थे, आप 1 थे जिंदा थे, मर गए, शून्य हो गए। 10 सितंबर को क्या था? आत्महत्या रोकथाम के लिए था प्रोग्राम। इस तरीके से आप जरा काम करते चलेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करेंगे तो भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता और वो कौन है? वो है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल। उसके बाद करेंगे PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। कैलाश चौधरी ने लॉन्च कर दिया गया यहाँ पर PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र किसने लॉन्च किया? तो कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। व्हील्स है। व्हील पहल किस मंत्रालय द्वारा की गई? कौशल विकास, कौशल बढ़ाइए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई। आप देखते चलें, इसको बहुत तेजी चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी टीवी स्क्रीन पे 143 KBC चल रहा है। 143 की बात कर रहे हैं। बर्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया माता अमृता नंदमयी देवी जी को। आप नाम देख रहे हैं कितना सुकून भरा नाम है। तो पहले तो इन्हें पुरस्कार दिलवा दीजिए। बर्ड लीडर फॉर पीस, शांति इन्होंने फैला दी होगी। माता जी हैं, माता जी का नाम है माता अमृता नंदमयी देवी जी को मिला है ये। आगे ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बन गया? भारतीय टीम बन गया। नंबर 1 टीम कौन बन गया? भारतीय टीम बन गया। हाल ही में पहला लाइट हाउस उत्सव। बिजली जला लो, बिजली कहाँ जलाओ? गोवा में जलाओ बिजली, और कहाँ जलाओ? यहाँ ज्यादा देर तक बिजली जलाओ, घर वाले कहेंगे सो जाओ पगला गए कहा। तो बिजली कहाँ जला सकते हैं? ऑल टाइम गोवा जाइए, बिजली जलाइए, मस्त लाइट हाउस उत्सव शुरू हो गया गोवा में। अगली बात है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? राष्ट्रीय नेशनल बुक फेस्ट या फेस्टिवल जो उसका शुरुआत कर देंगे लखनऊ में करेंगे भाई। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? चलिए, पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N का आयोजन कहां किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। इंडोनेशिया में। G77+ चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यूबा में किया गया। भैया देखें क्यूबा में किया गया G77+ चीन। ये आप थोड़ी सी बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा दिल कहता है कि आने के चांसेस बन रहे हैं भाई। आगे बात करेंगे 149वां क्वेश्चन हमारे पास है। किस देश के एपेरस माउंट पिंडोस पर स्थित जागो रोचोरिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ग्रीस लगा के जागो, एकदम जाग जाओ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया, 24 सितंबर को मनाया गया। देखिए मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 2 नदियां मिली, फिर 4 नदियां बनी, 2 नदियां मिली, 4 नदियां बनी। 24 सितंबर को क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया। नदी दिवस कब मनाया गया? 2 नदियां मिली, 4 बनी, 24 सितंबर को। गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र पटेल जी ने किया। भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का जो है उद्घाटन कर दिया। हाल ही में किस जानवर
हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला? मिथुन को मिला भैया। एक मूवी भी आई थी जिसमें मिथुन की बड़ी चर्चा की गई थी, है ना, वरुण धवन की मूवी। आप बताएंगे अगर देख करके तो मुझे अच्छा लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को मिला है। इटालियन रेसर ने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब जीत लिया। मार्को बेजेची। मार्को बेजेची, तुमने क्या जीत ली? नाम भी याद करो इसका। पहला इंडियन ग्रां प्री जीत ली। मार्को बेजेची, तुमने पहली इंडियन ग्रां प्री जीत ली। हाल ही में भारत ने कितने % गांवों को ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस घोषित किया? 75% यानी 75% गांवों को उन्होंने घोषित कर दिया है भैया। देख लीजिए, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पे भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उत्तराखंड किया गया, उद्घाटन किया गया, माफ कीजिएगा, उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया पूछ रहे हैं, तो नई दिल्ली आंसर होगा आपका, नई दिल्ली आंसर हो गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष, हम रब करते हैं जरा, एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? भार्गव दास गुप्ता जी को नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? कर्मा पूजा त्योहार किस में मनाया गया? झारखंड में मनाया गया भाई, झारखंड मित्रों, झारखंड में मनाया गया मित्रों। गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023, गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और ये कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? देखिए, एक क्वेश्चन तो आप दिवस पे मान के चलिए, हमारी बात माने तो। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। अब इसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर जी जाके ट्रिक जो हो सकती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लिख देंगे, हम बात मान जाएंगे। फार्मासिस्ट जो है कब मनाया गया? 25 सितंबर को। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश का। आप मुझे बता सकते हैं उसके पार्क के बारे में जिसमें वो ला के रखे गए थे? चीता ला के रखते हैं, कुछ तो लुढ़क गए उसमें से, वो क्या था? क्यूनो, मध्य प्रदेश में। और उसी मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, या बनाया गया, नवीनतम है, बिल्कुल नया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, 161, बहुत तेजी चल रहे हैं। देखिए, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किसको? अभिनेता सुरेश गोपी को नामित किया गया। सुरेश गोपी जी आपको नामित कर देते हैं। किस राज्य के चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना को चुना गया भैया, चंदलापुर। अब जो चंदला है वो तेल थोड़ी लगाएगा, तो तेलंगाना चाहेगा फिर वो, और क्या करेगा? चंदलापुर जो है, चंदला है वो तेल काहे लगाएगा बताइए हमको, उसको बाल है नहीं, खुजाए काहे में? तो इधर देखिए, चंदलापुर जो है, चंदला में तेल लगा दीजिए, तेलंगाना में पहुंच जाइए। अगली बात करेंगे, कह रहे हैं सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च कर दिया गया? ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली बस जो है नई दिल्ली से लॉन्च कर दिया गया। नितिन गडकरी जी जो हमारे हैं, आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो योजना है वो बहुत ही बढ़िया योजना है परिवहन को लेकर के, और वो प्रदूषण मुक्त जो है परिवहन बनाने की कोशिश में है। उसी कोशिश में एक कदम है भैया, ये ग्रीन हाइड्रोजन पे चले करेगी अब जो बस। आगे बात करेंगे हाल ही में 5वें कॉफी सम्मेलन का। देखिए, हर चीज का सम्मेलन तो कॉफी का भी कर लो, चाय का काहे नहीं करते हैं, बात करिएगा आप जरा ऊपर। हाल ही में 5वें कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बंगलुरु कर्नाटक। चाय पी के जाएंगे। दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कटरीना कैफ को बना दिया। किसने बनाया? कंपनी ने, यूनिक्लो कंपनी ने कटरीना कैफ को बना लिया ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम? अरे भाई ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में देखेंगे। पता तो चला होगा कि आपको कितना याद है, अंदर से आवाज आती है, बिल्कुल अंदर मन में से भैया, किडनी उडनी थोड़ी आएगी। इधर देखिए, लेजेंडरी एक्ट्रेस, कौन सी लेजेंडरी एक्ट्रेस है हमारी जिनको दादा साहब फाल्के? देखिए, कुछ क्वेश्चन है जिन पर हम स्टार लगा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे आप वीडियो पे आके वादा करिए, लिख के बताएंगे सर जी आ गए। लेजेंडरी एक्ट्रेस किसको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वाहिदा रहमान को किया गया है। उससे पहले अगर आप बात करेंगे भाई, अमिताभ बच्चन जी भी इससे सम्मानित हो चुके हैं, रजनीकांत जी भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये 3 नाम जो है आप थोड़ा जहन में रखें, इनमें से कुछ भी देखे आप चिपका देंगे। वाहिदा रहमान जी को एक्ट्रेस हैं, ये बहुत पुराने समय से हैं। एशियन गेम 2023 में भारत ने 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में कौन सा मेडल जीता? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इतना बड़ा घर में नहीं आएगा अब।
एशियन गेम 2023 में भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में कौन सा मेडल जीता? जीते तो सीधे गोल्ड। अब हल्के बात नहीं होती है भाई, आप समझ रहे हैं ना भारत को, आप भारतीय हम भारतीय। हाल ही में वैश्विक हल्दी सम्मेलन, कॉफी का भी हो गया, हल्दी का भी कराओ। वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करे? मुंबई करेगा। हल्दी लगा के मुंबई जाऊंगा, हल्दी लगा के मुंबई जाऊंगा। बेटे हल्दी लग जाती तो कहीं नहीं जाने दिया जाता, मुंबई कहाँ जाओगे तुम? इधर देखो, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई मेघालय और इसके मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सभी लोग परिचित हैं इस बात से। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। एक बच्चे से हमने पूछ लिया था एक दफा, है ना, कक्षा में थे हम, ऑफलाइन क्लास में हमने पूछा, भाई बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। अब बताओ किसकी पुस्तक टेल्स फ्रॉम दी होम ऑफ बेगस एंड बिगल्स का विमोचन जो है किया गया? किसकी पुस्तक टेल्स फ्रॉम दी होम ऑफ बेगस एंड बिगल्स का विमोचन? विजया राघवन। विजया राघवन, विजया राघवन। पकड़ के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, 172 पे आ गए, बहुत समय बाकी नहीं है, आग लगा दीजिए, आगे चला दीजिए। हाल ही में किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित हुआ? पॉलीथीन बैंक कहाँ स्थापित हो गया भाई? उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुत बड़ा कदम, उत्तराखंड में स्थापित हो गया। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक किसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए किसको किया गया? विवेक भसीन जी को किया गया है, विवेक भसीन जी को किया गया। हाल ही में किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। कोई ट्रिक है क्या इसकी? बताइए, बोलिए भाई। हमारे जहन में तो आ गई। पर्यटक को इंग्लिश में कहते हैं टूरिस्ट, और इसमें कितने लेटर हैं? 7 हैं। 7 से 27 जोड़ो फटाक से, एकदम से 7 से 27 जोड़ो। पर्यटक को क्या कहते हैं? टूरिस्ट। इसमें देखो TOURIST 7 हो गए, 27 जोड़ दीजिए। 2 लोग तो कम से कम घूमने आएंगे, अकेले आएंगे किडनैप नहीं हो जाएंगे। तो 2 लोग घूमने आए थे और टूरिस्ट में होते हैं 7, तो 27 सितंबर हो गया। हाल ही में 14वां ग्लोबल स्किल समिट जो है कहाँ लॉन्च किया गया, आयोजित कहाँ किया गया भाई? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में बहुत काम हो रहा है आजकल। किसने अमृतसर में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की? अमित शाह जी ने की है। अमित शाह जी ने बैठक की, यहाँ पे अध्यक्षता की। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला नंबर मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला नंबर मिला। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस सूची में शामिल हुई है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से एकदम ढूंढ ढांड के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है जी। मैं इंतजार करूंगा। आगे चलिए, 178 क्वेश्चन आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर, टिंग, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, हम चला देते वो भी ट्यून। MS स्वामीनाथन निधन, बहुत बड़ा नाम। MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो बेटा वो कृषि वैज्ञानिक थे। सर वो क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। और उनका निधन जो है वो 29 सितंबर को हुआ है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, 29 सितंबर को हुआ है। 29 सितंबर को हुआ है यहाँ पर उनका निधन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। हमने आपसे कहा था स्विट्जरलैंड जो है बहुत ज्यादातर में रैंक पे, पहली रैंक पे रहता है, एकदम बढ़िया देश हो गया। हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया भैया? गोकुल सुब्रमण्यम जी को। गोकुल सुब्रमण्यम जी को, ठीक है जी। कौन सा राज्य सरकार है बे, बाहर निकलो बे, 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया? उत्तर प्रदेश ने। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, 100% उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 40वीं रैंक रही है। ये रैंक आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, आगे मुझे उम्मीद है ये और भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि आप जैसे हम जैसे लोग लगातार इनोवेशन में काम करते रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? अपना 184वां क्वेश्चन करना है, तब हम काम कर पाएंगे। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ। लखनऊ में क्या किया गया? भाषा उत्सव कार्यक्रम। आप जानते हैं लखनऊ जो अवध में था, अवध जो चीज थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा ना इस चीजों पे ध्यान दिया जाता था। कल्चर बड़ा अच्छा था, कल्चर को संजोने की जो आदत थी वो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन। आप तो आग लगा रहे हैं भाई 185 क्वेश्चन पे, 200 क्वेश्चन यूं चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। जो लोग हमारे साथ यहाँ वीडियो में आ गए यहाँ तक, जाहिर है कि वो अब अच्छे से अपना पेपर देना चाहते हैं, करंट अफेयर पे काम करना चाहते हैं। 185वें क्वेश्चन पे हैं। जो लोग पीछे छूट गए हैं उनसे क्या ही कहें, अगर कहेंगे तो सुनेंगे कैसे वो। चलिए, विश्व हृदय दिल का मामला है भैया, दिल का मामला। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को मनाया जाएगा। कब क्या मनाया जाएगा? विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा।
चलिए भैया, और इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट। अपने दिल का इस्तेमाल भी करें और दिल को जाने भी, अपने हृदय को जाने और अपने हृदय का क्या करें आप? यूज तो करें, उसको जाने भी साथ ही साथ। 29 सितंबर को हृदय दिवस जो है मनाया जा रहा है। देखेंगे जरा, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। संस्करण कौन सा है भैया? चौथा है, देख लीजिएगा। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। परेशान कहाँ होगा? अगला देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? टैलेंट में 56वां, टैलेंट में 56वां, इनोवेशन में 40वां। चलिए, कौन सी राज्य सरकार दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दूसरी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, वो है उत्तर प्रदेश। हमारा प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, देखिए अब यहां पे आप अपना कंफ्यूज मत करिएगा, वो जो तो वीरांगना वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और यहाँ कह रहे हैं बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर जिले में किया जाएगा, बिहार में है ये। बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। 190 क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर को हुआ भैया। सबसे ज्यादा सफाई है, सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी हो गई एकदम इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं 191 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना अभी यूक्रेन के साथ। रूस जो है 70% तक बढ़ा देगा। बहुत बड़े जो है ये घोषणा कर दी इन्होंने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो गई है भैया, आप जानते हैं कांग्रेस का सरकार है उधर। हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हो गया? मंसूरी उत्तराखंड में हो गया। बहुत बढ़िया प्यारी जगह, हम तो कभी गए नहीं है, बस सुना है हमने। सही है भाई, आगे चलते हैं। हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? मंसूरी उत्तराखंड में हुआ। आगे चलेंगे, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया गया? वो ही करेगा जो अपने आप को बचा रहा हो। ताइवान इस समय आप समझ रहे हैं ना, चाइना उसके ऊपर कैसे निगाह रखता है, तो उन्होंने क्या कर लिया? अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी, बहुत अच्छा खासा खर्चा हुआ है, हाईकुन का अनावरण किया ताइवान ने। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले? उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसको बहुत कुछ मिल गया। आप देखिए, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 10 पुरस्कार वहां जीत लिए इन्होंने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? पोषण पे पुस्तिका जारी हो गई कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जारी हो गई। पोषण पे पुस्तिका जो है जारी हो गई हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न हो सकता है, और हो गया। लो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। अमित झिंगरन को, किसी के नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आपको हंसी क्यों आ रही है हम देख पा रहे हैं। अमित झिंगरन जी जो हैं वो हमारे कौन बने हैं यहाँ पे? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इनको नया सीईओ नियुक्त किया है। इसी के साथ ये करंट अफेयर का एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए थे। आगे भी कोशिश चलती रहेगी। आने वाला जो हमारा सैटरडे और संडे उसी दिन जो है पैट का आपकी परीक्षा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और भी मैराथन लाए जाएं। एक भूगोल की मैराथन पे काम चल रहा है। आप इस वीडियो को प्यार दें, इसको इतना फैलाएं कि जो और भी लोग पैट दे रहे हैं उनका भी जो है भला हो जाए इसमें, और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई लाइक हमारी वीडियो पे आ रहे हैं, वीडियो शेयर है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें काम करने में और ज़्यादा हम इंटरेस्ट के साथ कार्य करेंगे और आपके लिए ऐसे ही निरंतर मैराथन जैसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप एक बात और हम कहना चाहेंगे, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप नीचे जाइए, चैनल के जहां वीडियो चल रही है उसके नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करें, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो वगैरह उनकी अपडेट आपको मिल जाए, पीडीएफ आपको मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।